अमरोहा के हसनपुर स्थित साईं जीवन दान नर्सिंग होम के संचालक पर धर्म परिवर्तन कराने के आरोप को लेकर मामला तूल पकड़ गया। घटना से नाराज हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने नर्सिंग होम के बाहर धरना प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा प्रदर्शनकारियों को समझाकर स्थिति शांत कराई। इस बीच नर्सिंग होम संचालक ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर आरोपों को निराधार बताते हुए अपना पक्ष रखा। वहीं मामले से जुड़ी विवाहिता ने भी वीडियो जारी कर अपनी बात सार्वजनिक की। पुलिस पूरे मामले की जांच कर तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी है। मेरा नाम सुधा है। मैं उझारी की रहने वाली हूँ। मेरे बाप का नाम महिपाल है। हम अपने बाप के 2 बहन भाई हैं। भैया का नाम गुड्डू, मेरा नाम सुधा है। मेरे भैया ने अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज कर लिया। इसी वजह से मेरे पापा ने अपनी ज़मीन की सारी वसीयत मेरे नाम कर दी कि वो ना आए, लेकिन वो फिर भी आ गई कोर्ट मैरिज करके। वो अब सही सलामत रह रही है घर। उसके 2 बच्चे हो गए हैं। अब वो रहते पर उसने मेरा भी कोर्ट मैरिज अमेड़ा एक लड़के से करवा दिया, खुद अपने पास से पैसे देकर। अब अपने पास से पैसे लेकर वहाँ को मुझे भेज दिया। मैं चली गई वहाँ। अब मैं वहाँ पर सही रह रही थी तो मेरी मम्मी का फ़ोन गया। मम्मी बोली कि तू तो वहाँ कोर्ट मैरिज करके चली गई और यूँ यहाँ आ गई कोर्ट मैरिज करके। अब इतनी ज़मीन है, इतनी जायदाद है, इतनी माल दौलत है, इसे मैं किसे दूँगी। अब तू वहाँ से उसे छोड़ कर आ जा, यूँ ज़मीन मैं तुझे दे दूँगी, तेरी अच्छी जगह शादी कर दूँगी। मैं यही इनकी बात रखते हुए वहाँ से आ गई। तो यहाँ आकर मैंने पूछा तो मैंने कि कितनी ज़मीन देगी, तो बोली आधी ज़मीन तुझे दे दूँगी और आधी अपने पास रखूँगी, गुड्डू को मैं कुछ नहीं देने की। मैं आराम से रह रही थी वहाँ से। मेरा इन्होंने बोले कि पहले तो उससे मुकदमा कर ले, वो उससे तलाक ले ले, तब हम तेरी शादी करेंगे। मैं वहाँ से मुकदमा चल रहा, मुकदमा विचाराधीन है। इसी उसमें मैं घर पर रहती। मैंने सोचा पढ़ी लिखी हूँ, मैं कहीं जॉब कर लूँ। मैं अस्पताल में हसनपुर साईं जीवन दान नर्सिंग होम में ड्यूटी कर रही थी, जॉब कर रही थी सन 2023 से। अब वहाँ सही सलामत जॉब कर रही थी। अब 4-5 दिन पहले मेरे पापा कम से कम 20-25 लोगों को लेकर, जिसमें मेरे 5 सगे तैयारे भैया हैं, एक मेरा सगा भाई है, एक मेरी भाभी है रिंकी। ये सब लोग आके अस्पताल में बढ़ गए, दुनिया भरे का बवंडर मचाया, आतंक बेइज्जती करी, गालियाँ इतनी गंदी गंदी, मुझे बदतमीज रंडी पंडी दुनिया भरे की जो इनके मुँह आई वो इन्होंने कही, दुनिया भरे की गालियाँ दे रहे। अब मैंने इनसे कही मन कि तुम अस्पताल से जा रहे हो या फिर मैं पुलिस को भेजूँ। तो ये जब इन्होंने पुलिस को सुनी तो ये चुप अस्पताल से गालियाँ देते हुए चले गए। तू जहाँ भी मिल गई रास्ते में तुझे हम जान से मार देंगे, जरा तू कहीं भी रास्ते में मिल जाइए। अब मैं अस्पताल आई तो अस्पताल में भी मालिक साहब की बीवी बोली कि तेरे घर वाले आए थे, ऐसे ऐसे बवंडर मचा के गए हैं, भैया तू हमारे अस्पताल से तू यहाँ से जा। अब मैं वहाँ कैसे रुकती? मैं वहाँ से भी आ गई, मैं घर भी नहीं जा सकती, अस्पताल भी नहीं रह सकती, तो मैं कहाँ जाऊँ? अब मैं दर रह रही हूँ। अब उसी बीच में मेरे घर के तहरीर देते फिर रहे हैं उस डॉक्टर के खिलाफ कि उसने डॉक्टर ने हमारी लड़की का धर्म परिवर्तन करवा रखा है, चीज़ बत लेकर चली गई, पैसे कौड़ी लेकर चली गई और दुनिया भर के क्लैम्प लगाने उस पर। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने घर काफ़ी दिनों से गई भी नहीं हूँ, ना ही मैं कोई सामान कोई किसी चीज़ की ऐसी, ये सब झूठ लगा रहे हैं मेरे पापा मेरे सारी बातें झूठ लगा रहे। अब इसी चक्कर में मेरी शादी, मेरे 5 तहेरे भैया, एक मेरा सगा भैया और एक मेरी भाभी रिंकी, ये मेरी शादी चंदनपुर में कर रहे हैं मेरी मर्जी के खिलाफ। अब मेरे वहाँ से भी फाइनल नहीं हुआ है, पहले कोर्ट मैरिज भी फाइनल हुआ और दूसरी जगह ये मेरी शादी बिना मर्जी के कर रहे हैं। अब बताओ मैं शादी कैसे कर लूँ? जब मेरा पहला कोर्ट मैरिज फाइनल हुआ तो मैं यहाँ कैसे शादी कर लूँ? मैं बांस के खुर्द का रहने वाला हूँ। हसनपुर में मेरा साईं जीवन दान नर्सिंग होम अस्पताल है जो 2022 से संचालित है, रजिस्टर्ड है पूरा हॉस्पिटल। उसमें मतलब 15-20 स्टाफ रहता है, सभी समाज का रहता है। कोई समाज से जुड़ा कोई ऐसा काम नहीं होता जैसा मुझ पर आरोप लगाया गया है। एक सुधा नाम की लड़की का धर्म परिवर्तन कराया है, लेकिन मैं कसम खाता हूँ मुसलमान धर्म से हूँ, धर्म से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। मैंने उसके ऐसा धर्म के परिवर्तन के बारे में कोई ऐसा सोचा भी नहीं कभी भविष्य में। मैं उसे अपनी बेटी मानता हूँ और वो मुझे चाचा कहती है। और इसके माँ बाप 2023 11वें महीने में मुझे ऐसे छोड़ के गए थे, लो मैं बेटी है, मैं तुम्हें देके जा रही हूँ अपनी बेटी। जो इसकी मम्मी आज मुझ पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। मेरे दिल से भी पूछो कि मेरी बेटी आज 5 दिन अस्पताल से भगा दी। इसके जब घर वालों ने हंगामा करा तो मेरी बीवी ने उसे भगा दिया इस चीज़ को देख कर। अब वो 5 दिन कहाँ भटकी है, मैं इन बजरंग बल वालों से और मैं हिंदू समाज के ठेकेदारों से ये पूछना चाहता हूँ कि वो भी अभी हिंदू है, ना कि वो मुसलमान हुई है, ना कि उन्होंने धर्म परिवर्तन करा है। एक बार उसकी भी पीड़ा सुन लेते बैठ के कि भाई तेरी भी बता क्या पीड़ा है।
नंद भावजों के झगड़े में मुझ पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया गया। एक ज़मीन जायदाद का उनकी जायदाद वो जाने या ना जाने, मेरा क्या लेना देना। मेरे तो अस्पताल में रहती थी, 15-20 हज़ार रुपये महीने के कमाती थी और आराम से वो अपने घर आती जाती थी, कोई नाराज़गी नहीं रहती थी।